Good morning. Standard 8th. Subject English. Poem number 2. Geography lesson. हम रिवीजन कर रहे हैं, इसकी वीडियो ऑलरेडी ऐप में है। वेडनेसडे जो टेस्ट होगा वो सेकंड पोएम स्टेंजाज एंड सेंट्रल आइडिया, और मल्टीप्लाई क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें एक ऑप्शन आपका पैटर्न ऑलरेडी दे रखा है बुक में। तो नाउ सेंट्रल आइडिया, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम। ज्योग्राफी लेसन, यानी कि ज्योग्राफी आप जानते हैं भूगोल, और लेसन मीन पार्ट। इस पृथ्वी पे जिस पे हम रहते हैं उसका भी एक अपना भूगोल है, यानी कि किन किन प्रदेशों में, किन किन जगह पे, किन किन राष्ट्रों में जनसंख्या अधिक है, और किसी स्थान पर जनसंख्या अधिक है तो उसका कारण क्या है, ये ज्योग्राफी लेसन है। आपने देखा कि सघन आबादी समतल एरिया में वो ज़्यादा है। राजस्थान में जाते हैं तो गांव से गांव की डिस्टेंस 10 किलोमीटर भी हो सकती है, 20 किलोमीटर भी हो सकती है। आप आसपास देखेंगे हर 2, 3, 4 किलोमीटर पे गांव है। पहाड़ी इलाके पे जाते हैं तो गांव और शहर का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। इट मीन कि जो समतल मैदान है जहाँ पर कृषि या अन्य कार्यकलाप ज़्यादा होते हैं वहाँ सघन जनसंख्या है, और जहाँ पर जलवायु, वातावरण, कृषि ऐसी चीज़ें नहीं हो गई, इंडस्ट्री, तो वहाँ पर जनसंख्या कम होती है। तो कवि क्या कहता है, व्हाट इज़ द थीम, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया। द पोएम ज्योग्राफी लेसन इज बेस्ड ऑन द सम फैक्ट्स अबाउट अवर अर्थ, यानी इस पृथ्वी की कुछ तथ्यों के आधार पर ये कविता लिखी। द पोइट गोज हाई अप इन टू द स्काई इन ए जेट, आपका हवाई जहाज, प्लेन, एंड वॉचेज द सिटी फ्रॉम द हाइट ऑफ 10,000 फीट, यानी कि आप यदि 10,000 फीट ऊपर आसमान में जाएं और नीचे जो शहर बसे हुए हैं तो आपको एक अद्भुत, एक मनोरम दृश्य आपको दिखाई देगा। ही फाइंड्स, ऐसे लगा लेना, हिज सिटी हैज़ डेवलप्ड इन ए प्लान्ड वे। 10,000 की फीट की ऊंचाई से लगता है कि शहरों को बड़े बल तरीके से बसाया गया है। ही कम्स टू नो दैट वैलीज आर हाईली पॉपुलेटेड बिकॉज दे आर ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। वैली मीन घाटियाँ, बेटे ऊपर पर्वत होते हैं, रेतीले टीले होते हैं, समतल मैदान या जिनको घाटी का इलाका बोलते हैं, तो हम भी घाटी के इलाके में आते हैं। यहाँ पर सघन जनसंख्या है, उसका कारण क्योंकि नदियाँ हैं और नदियों के किनारे पर शहर बसे हुए हैं, इसका मतलब आजीविका का अच्छा साधन है। द फैक्ट दैट द लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन इज ट्रू, और ये सच्चाई है कि ज़मीन ने, पानी ने, जलवायु ने मनुष्य को आकर्षित किया है। ही कम्स टू नो दैट देर इज़ मोर वाटर देन लैंड ऑन अर्थ, और ये भी सच्चाई है कि इस प्लानेट में पृथ्वी कम है और पानी का भूभाग बहुत ज़्यादा है। स्टिल ह्यूमन्स आर नॉट सेटिस्फाइड, कवि को यहाँ पर दुख है कि अभी भी मनुष्य असंतुष्ट है। दे बिल्ड वॉल्स अक्रॉस द सिटी, यानी कि उन्होंने शहर के बीच दीवार बना ली। शहर के बीच दीवार का मतलब राज्यों का बंटवारा हो गया है, शहरों का बंटवारा हो गया है, गाँवों का बंटवारा हो गया है, घरों का बंटवारा हो गया है, फिर देश का बंटवारा हो गया है, और विस्तारवादी नीति के कारण देश आपस में लड़ रहे हैं, परिवार के लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो उससे कवि को निराशा है। दे हेट एंड किल वन अनोदर, वो आपस में घृणा भी करते हैं, एक दूसरे को मरने और मारने पर उतारू हो जाते हैं। तो कवि इस चीज़ को लेकर थोड़ा परेशान है। कवि कहता है कि प्रकृति ने अद्भुत नज़ारे, चाहे वो रिवर्स हैं, सन हैं, स्टार्स हैं, स्काई है, लैंड है, वाटर है, एयर है, सब कुछ दिया है, इसका सही इस्तेमाल करने के लिए, ना कि आपस में लड़ने के लिए। तो यही कवि बताना चाहता है। ओके, थैंक यू।